नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल संगम विज़न। दोस्तों, संगम विज़न के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका नाम है संगम विज़न की सोच। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका हम सबसे सीधा सरोकार तो है, लेकिन उसके बारे में हम में से किसी ने कभी विचार नहीं किया। हमारे इस एपिसोड का विषय है चाइल्ड लेबर वर्सेस चाइल्ड आर्टिस्ट। दोस्तों, हमने अपने आसपास तमाम ऐसे बच्चे देखे होंगे जो किसी न किसी होटल, ठेले या रेडी आदि में काम करते हुए दिख जाते हैं। उन्हें देखकर हमारे मन में एक स्वाभाविक सी पीर भी उठती है और उन बच्चों से ऐसा करवाने वालों के प्रति रोष भी उत्पन्न होता है। परंतु यह सब देखने के बाद जब हम अपने घरों में शांति से ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी में नन्हे नन्हे कलाकारों को देखते हैं तो हम बड़े गर्व के साथ उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। टीवी सीरियल्स और फिल्मों में उन छोटे छोटे कलाकारों के पात्रों की भूमिका को हम सभी सराहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया कि टीवी पर हमें जो छोटा सा कम उम्र का कैरेक्टर दिख रहा है, उसके पीछे एक ऐसा बच्चा है जो अपना बचपना छोड़कर लाइट कैमरा की भीड़ में खो चुका है। इस बात को तो सरकार और हम सब ने स्वीकार कर लिया कि यदि कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा व्यावसायिक कार्यों में संलिप्त होगा तो उसे बाल श्रम की श्रेणी में डाल दिया जाएगा, जिसके लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत 2 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन जो बाल कलाकार आप टीवी में देखते हैं, क्या वह श्रम नहीं करते? क्या उनका पैसा अर्थात व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होता? जब दोनों स्थितियों में उनकी उम्र 14 साल से कम है, वे दोनों अभी बच्चे हैं, तो फिर उनके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि एक ने जन्म लेने के बाद मजबूरियों के कारण बचपन में ही परिश्रम को अपनी पूंजी समझ लिया और दूसरे को फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया तो उसका श्रम कला में परिवर्तित हो गया? स्थिति चाहे जो भी हो, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में बच्चों का बचपना तो छीना ही जाता है। जितनी अभी उम्र नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा जिम्मेदारियों का भार। सुबह जल्दी बिस्तर से उठकर चिलचिलाती धूप में ठेले को खींचते धकेलते ये छोटे छोटे हाथ अपने पैशन को पूरा करने घरों से नहीं निकले हैं, बल्कि पेट की भूख और जिम्मेदारियों ने इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। जिस उम्र में हमारे आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उस उम्र में ये मासूम सड़कों पर जीवन का पूरा गणित सीख चुके होते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, बड़े होने की कोई उम्र नहीं होती, जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा बना देती हैं। इनकी भी इच्छा होती है महंगे महंगे कपड़े पहनने की, अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमने की, स्वादिष्ट भोजन करने की, परंतु इनकी किस्मत इनसे सिर्फ भाड़े का ठेला खिंचवाती है। बाल श्रम के कानूनों के बारे में जानते हुए भी इनसे काम करवाए जाते हैं और इनकी मजबूरियां इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती हैं। मजबूरियां ही तो हैं जो इनसे इनके वजन के बराबर का भार उठवाती हैं, छोटी सी उम्र में रिक्शा चलवाती हैं और ना जाने क्या क्या करने पर इन्हें विवश कर देती हैं। होटलों में छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखना अब कोई नई बात नहीं है। यह सब हमारे लिए अब इतना सामान्य सा हो गया है कि हमने इनके प्रति संवेदनशील होना भी अब छोड़ दिया है। सड़क के किनारे मूंगफली बेचते इन मासूम बच्चों को देखिए। इनके साथ कोई अभिभावक या बड़ा आपको नजर नहीं आएगा। ये हैं तौसीफ, जो रोज इसी तरह अपने छोटे भाई के साथ रोड के किनारे अपने बचपन की कुर्बानी देते हुए मूंगफली बेचते हैं। तौसीफ का चेहरा उसकी बेबसी साफ बयां करता है, जिसके कारण मात्र 8 वर्ष की उम्र में वह अपने भाई के साथ मुरादाबाद से प्रयागराज की सड़क के किनारे आने को मजबूर हो गया। माँ पापा क्या करते हैं? पापा की डेट हो गई, मम्मी पापा खत्म हो गए, मम्मी गांव में है। तौसीफ के पिता उसे बचपन में अनाथ छोड़कर चले गए, इसलिए तौसीफ को गांव में मां को अकेला छोड़कर शहर आना पड़ा।
ऐसा नहीं है कि तौसीफ ने कभी पढ़ाई नहीं की। गांव में रहते हुए उसने कक्षा 5 तक पढ़ा है। वह आगे भी पढ़ना चाहता है, लेकिन अब जब जीवन जीने की जद्दोजहद है तो ऐसे में वह स्कूल भला कैसे जाए। परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर भी तौसीफ खुद से पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई अपने आप ही करते हैं। हाँ, पढ़ाई करते हैं अपने खुद से करते हो? अपने आप ही करते हैं। अपने यहाँ पे गांव में, मुरादाबाद में। कितना पढ़े हो? 5 तक। और तुम छोटू? 3 तक पढ़े हो? यह कहानी सिर्फ एक तौसीफ की नहीं है, बल्कि इसके जैसे हजारों बच्चों की है, जहां ना तो हमारा कैमरा पहुंच पाता है, ना आपकी निगाहें और ना सरकार की योजनाएं। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि बाल श्रम जैसे कानून इन छोटे छोटे बच्चों की मजबूरियों के आगे व्यर्थ हैं। वरना आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज की तारीख में देश में करीब करीब 2 करोड़ बाल मजदूर ना होते। बाल श्रम के खिलाफ हमारे देश में तमाम कानून हैं, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे बच्चे हमारे चारों तरफ काम करते दिखते हैं। हर बार मामला सिर्फ बच्चों से ज़बरदस्ती काम करवाने का ही नहीं होता। कई बार बच्चे अपनी मर्जी से भी घर की परिस्थितियों के कारण काम करने के लिए मजबूर होते हैं। जैसी स्थिति हमारे आसपास काम करने वाले बच्चों की है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति भारतीय सिनेमा में काम करने वाले बच्चों की भी है, जिन्हें हम सब बाल कलाकार कहते हैं। किसी फिल्म, टीवी सीरियल या वेब सीरीज़ को सफल बनाने के लिए उनसे भी भरपूर काम करवाया जाता है। वे भी बचपन में संघर्ष करते हैं, लेकिन कैमरे के आगे का उनका संघर्ष उन्हें आपका प्रोत्साहन और ठीक ठाक पैसा दोनों देता है। वे लाइमलाइट में हैं, इसलिए उनका परिश्रम बाल श्रम की श्रेणी से बाहर है। आपकी स्क्रीन पर जो गरीबी के चित्र दिख रहे हैं, यह वास्तविक गरीबी नहीं है, बल्कि पर्दे पर दिखाई जाने वाली बनावटी गरीबी है। हालांकि पर्दे पर दिखने वाली यह गरीबी और लाचारी वास्तविक गरीबी की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह आपकी संवेदनाओं को झकझोर देती है और कभी कभी आपको रुला भी देती है। फिल्मों में काम करने वाले बच्चों की भी अपनी एक कहानी है। ऐसा नहीं है कि वे सभी बड़े बड़े कलाकारों के बच्चे होते हैं। उनमें से अधिकांश गरीब और मजबूर परिवार के बच्चे हैं, जिन्हें बचपन में किस्मत और मेहनत के बल पर फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। मेरी माँ इतनी मेहनत कर रही है, यतीम खाने में खाना बना रही है मुझे पढ़ाने के लिए। ये किस काम की ये पढ़ाई है? अचानक सड़क पर एक दिन एक आदमी मिला। उसने कहा कि फिल्म में काम करोगे? मैंने कहा वो क्या काम है, क्योंकि फिल्म देखने का मौका ही नहीं था ना। तो आई वॉज 9 साल का था। क्या काम है वो? कहने ये फिल्म में आपको एक्ट करना है। मैंने कहा कितने पैसे मिलेंगे? कहने 3 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो अभी। ये हैं जूनियर महमूद। बचपन में इनके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। ये 4 भाई 2 बहनें थे। इनके पिता रेलवे में इंजन ड्राइवर थे और ये रेलवे क्वार्टर्स में रहा करते थे। बाद में इन्हें भी फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। फिल्मों में मौका मिल जाने से उन्हें उनका खुशहाल बचपन वापस नहीं मिला, बल्कि उनके संघर्ष भरे बचपन का प्रारूप बदल गया। मेहनत यहाँ भी है, संघर्ष यहाँ भी है, लेकिन उसे बाल श्रम के नाम से नहीं जाना जाता। उसके लिए सुंदर सा शब्द है बाल कलाकार, अर्थात चाइल्ड आर्टिस्ट। इसमें ग्लैमर भी है, शोहरत भी है और पैसा भी, लेकिन यह अवसर हर उस बच्चे को नहीं मिल पाता जिसे हमारे समाज में बाल मजदूर कहा जाता है। चाइल्ड लेबर और चाइल्ड आर्टिस्ट के बीच मुख्य अंतर यही है कि एक बिना किसी दिखावे के सड़कों पर काम कर रहा है और दूसरा दुनिया को दिखने के लिए कैमरों के आगे। दोनों में से किसका काम आसान या कठिन है, इसका निर्णय लेना ज़रा मुश्किल है, परंतु यह सत्य है कि जो कैमरे के आगे काम कर रहा है उसे हम सबका समर्थन और प्रोत्साहन दोनों प्राप्त है, लेकिन जो सड़कों पर है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। बाल मजदूर और बाल कलाकारों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अंतर हो सकता है,
लेकिन डूइंग ऑफ हार्ड वर्क में कोई खास अंतर नहीं होता। एक दिन भर मूंगफली बेचने के लिए ग्राहकों की राह देखता है तो दूसरा अच्छे शॉट्स के लिए डायरेक्टर के साथ दौड़ धूप करता रहता है। बाल श्रम करने वाले को भी उसका मेहनताना मिलता है और बाल कलाकारों को भी उनके अभिनय की कीमत चुकाई जाती है। मेहनताने और अभिनय की कीमत के बीच दोनों के बचपन की कुर्बानी एक जैसे ही दी जाती है। कई बार दोनों का ही स्कूलों में नाम तो चल रहा होता है, लेकिन स्कूल दोनों नहीं जा पाते। हाँ, अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक का नाम किसी महंगे कॉन्वेंट स्कूल में चल रहा होता है तो दूसरे का गांव के टूटे फूटे प्राइमरी विद्यालय में। कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे अपने पैशन के लिए अभिनय करते हैं, एक्टिंग उनका शौक है। तो क्या कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए बच्चों को देखकर भी यही कहना ठीक है कि सिविल इंजीनियरिंग उनका पैशन है, या चाय बेचते हुए बच्चों को देखकर यह कह देना कि चाय बेचना उनका शौक है? इस विषय से संबंधित सारी जानकारी हमने आपके सामने रखी। हमारा उद्देश्य ना तो बाल श्रम को सही ठहराना है और ना ही बाल कलाकारों को गलत। यह एक ऐसा विषय था जिस पर आप सभी का ध्यान खींचना ज़रूरी था, इसलिए हमने दोनों पक्ष आपके सामने रखे। यह हमारी संगम विज़न की सोच है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं संगम विज़न की सोच के अगले एपिसोड के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए संगम विज़न को। धन्यवाद।